Everyone, this is Vivek sir. Welcome back to my YouTube channel VC Mathematics. मेरे प्यारे बच्चों, आज काफ़ी समय के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। कुछ टाइम का सेटअप नहीं बन रहा था क्योंकि स्कूल में बिजी था, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। आज काफ़ी समय के बाद मुझे टाइम मिला कि मैं एक वीडियो पोस्ट करूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, बेसिकली मैंने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट किया था। उसमें बताया था कि दो ग्राफिकल लाइंस के बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। तो मैंने बताया था कि इसके बीच में एक सॉल्यूशन भी होगा, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी होता है। अब इसको कैसे जानोगे कि ग्राफिकली कैसे आप जानोगे कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। मेनी सॉल्यूशन को इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं और नो सॉल्यूशन होगा। इसके पहले वाला जो वीडियो मेरा, यदि जो लोग नहीं देखे होंगे वो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के नाम से मैंने इंट्रोडक्शन क्लासेस दिया था, उसमें आप देख लोगे तो इससे और क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगी आपको। मैंने बताया था कि जब दो ग्राफिकल लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, डेट इज़ कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिससे कि आप वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स और वाई का आप वैल्यू दे सकते हो। बट यदि दो लाइंस एक दूसरे को ओवरलैपिंग कर ले, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि जैसे मैंने एक लाइन का ग्राफ बनाया और दूसरा लाइन का भी जब ग्राफ बनाऊंगा तो सारे पॉइंट जो होगा उसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स ये हुआ, जैसे मान लो कि एक लाइन है हमारा, कोई लाइन से 3x + 4y = 6, फिर कोई और दूसरी लाइन है, उसका भी ग्राफ का पॉइंट क्या होगा, इसी पे लाइन एग्जिस्ट करे, मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैपिंग करे, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, डेट इज़ कॉल्ड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब दो ग्राफिकल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जब दो ग्राफिकल लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो इसको कहोगे आप, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल लाइन बोलोगे तो नो सॉल्यूशन होता है, मतलब इसकी कोई भी सॉल्यूशन आप नहीं निकाल सकते हो। इस चीज़ को याद रखना है। और याद रखना है, जब यूनिक सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट बोलते हैं उसको। जिसकी नो सॉल्यूशन होता है उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इज क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का जो मेरा क्लास है, बेसिकली मुझे बताना है कि दो लाइंस दिया हुआ है, आपको ग्राफिकली दिखाना है, दोनों के ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना है कि क्या इनके सॉल्यूशन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी एडजस्टमेंट करेगा। इट मीन्स ऑल द पॉइंट लाइज इन द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग इसको ग्राफ से ड्रॉ करके देखेंगे कि कैसे इसमें इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको। जैसे मेरा क्वेश्चन है हमारा 3x - y = 2 है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले y की वैल्यू निकाल दो। y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x - 2। अब एक सॉल्यूशन टेबल लोगे, क्या लोगे, एक सॉल्यूशन टेबल बनाओगे। सॉल्यूशन टेबल में x के डिफरेंट वैल्यू लोगे। हाँ, याद रखना, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि x का वैसा वैल्यू ले सकते हो जो कि y का वैल्यू जो होगा वो क्या होनी चाहिए, फ्रैक्शन से बचना चाहिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन से बचोगे। थोड़ा ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिकली शेप में होता है, जिगजैग नहीं होता, एक बैलेंसिंग दिखता है। हमेशा याद रखना वैसा वैल्यू रखना चाहिए जिससे कि y का वैल्यू क्या हो, फ्रैक्शन से बचना चाहिए या लंबा वैल्यू नहीं होगा। जितना वैल्यू लंबा लोगे, डिफरेंट x का जितना भी ज़्यादा वैल्यू लोगे तो ग्राफ क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा। इसके लिए हम शॉर्ट वैल्यू लेते हैं और स्मॉल वैल्यू लेते हैं, जिससे कि y का वैल्यू शॉर्ट आएगा
और ग्राफ भी क्या होगा, एक अच्छा लगेगा दिखने में। नहीं तो डेसिमल में आएगा तो फिर आपको ग्राफिकल पॉइंट पे दिखाना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। सो यहाँ देखो, यदि आप x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। 1 रखा तो 1, -1 रखा, 2 रखा, 4। और मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, बस इतना ही वैल्यू ले रहा हूँ। ओके, दिस इज़ द वे ऑफ काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, आप सॉल्यूशन टेबल देखो, इसका ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ग्राफ लोगे आप, एक ग्राफ लोगे, दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है या ये क्या है, नेगेटिव है, वाई है, वाई डैश है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। अपनी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिया, 1, 2, आप 3 तक ले सकते हो, 4 तक ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेगेटिव भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4, डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले आप क्या करोगे, पहला लाइन से उसका ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, 0, -2 हो गया हमारा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। आप ग्राफ पे करोगे बिल्कुल सही रहेगा। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। आप ग्राफ पे करोगे बिल्कुल एग्जैक्टली होगा। देखो आप ग्राफ का ये नेचर जो हमारा है ऐसे हो रहा है। अब अगला जो मेरा है पॉइंट क्या है हमारा, 9x - 3y = 6। अब इसका भी ग्राफ को हम क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे, फिर इसको भी आप रिलोकेट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करोगे इस लाइन पे, इस पे। सो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। इसको कैसे करोगे, 9x - 3y = 6। सो y की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से y की वैल्यू हुआ 9x - 6। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9x - 6/3। सो इसका भी सॉल्यूशन टेबल बनाओगे आप। x, दिस इज कॉल्ड y, इसको y है। अब x की वैल्यू यदि आपने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगा, -2। x की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब x की वैल्यू 2 रखोगे, 9 2 जा 18 - 6, 12/3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो देखो ऐसे तो वैल्यू आप ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन चलो मेरा 3 वैल्यू से भी आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मुझे दिखाना है कि एक ग्राफ दूसरे पे ओवरलैपिंग करता है या नहीं करता है। सो अब इसका भी प्लॉट करो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2। वाह, देखो सेम, देखो इसका भी क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखो अगला है x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, इसका भी देखो सेम आ रहा है। अगला क्या हो रहा है कि x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4 हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, दोनों लाइन का जो पॉइंट क्या कर रहा है, व्हाट यू आर विजुअलाइजिंग, आप यहाँ से क्या देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो कि दोनों लाइंस का जो ग्राफ जो हम ड्रॉ करते हैं, जितना भी पॉइंट है एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। दोनों लाइंस का जो पॉइंट है एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ, ये देखो ये दोनों लाइन का ग्राफ क्या हो रहा है, एक ही लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इन्फिनाइट
इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया अभी आपको कि हमेशा याद रखोगे कि दो लाइंस का ग्राफ मैनी सॉल्यूशन, जैसे दो लाइंस रहेंगे तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हो बाय ग्राफ से। कैसे दिखाओगे कि इनके मैनी सॉल्यूशन कब होंगे? जब इफ़ ऑल द पॉइंट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या हुआ कि दोनों लाइंस का अपने जो पॉइंट प्लॉट किया था वो सभी क्या हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होगा? एक ही लाइन पे दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा, कॉपी, जैसे एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रख दिया जाता है ना, सेम डायमेंशन का होता है, उसी तरह क्या होता है, एक लाइंस के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और एक और कॉन्सेप्ट रह गया है जो कि पैरेलल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है? जब दो ग्राफिकल लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। पैरेलल होंगी तो इसका मतलब आप कहोगे कि उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इट मीन्स यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के वैल्यू ओनली किस केस में फाइंड कर सकते हो? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन क्या होता है? एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेंगी। और नो सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? पैरेलल होती हैं। सो बाय अलजेब्रिक आप देख सकते हो इसको। अब बाय अलजेब्रिक आप बता सकते हो कि दो लाइंस हैं, जैसे a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0, a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। दो लाइंस हैं तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होता है? इफ़ a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, तो इसको क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा? ये कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2, इसको क्या बोलोगे? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इसमें ग्राफ क्या होगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, याद रखना। इसमें क्या करेगा? एक ग्राफ दूसरे को ओवरलैपिंग करेगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा? ऑल द पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, इसको कहोगे नो सॉल्यूशन बोलोगे। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइंस का जो ग्राफ होगा पैरेलल होगा। सो दोनों लाइंस कैसे होंगे? दिखने में ऐसे होंगे। दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या होंगे? पैरेलल होंगी। सो कहोगे कि नो सॉल्यूशन होता है। सो मेरा दो क्लासेस जो मैंने इसके पहले जो बताया था यूनिक सॉल्यूशन बताया था, आज का जो मैंने क्या बताया? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कैसे ग्राफिकली द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद वाला जो मेरा वीडियो होगा इस पर वो मैं बताऊंगा कि पैरेलल कैसे ग्राफिकली से आप देखोगे, दो लाइंस को कैसे दिखाओगे कि ये पैरेलल है। पैरेलल मीन्स क्या हुआ? देयर इज़ नो सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को आप क्या करना है? सब्सक्राइब भी कर देना है और लाइक भी कर दोगे, जिससे कि हर लेटेस्ट वीडियो, चाहे जो मेरा भी हर तरह का वीडियो जो होगा आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।